20 साल बाद बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन पर फूटा बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय का गुस्सा। क्या सचमुच विवेक ओबराय ने ऐश्वर्या राय बच्चन को कहा जहरीली औरत? आखिरकार क्यों विवेक ओबराय बार बार कर रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम को बदनाम? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। विवेक ओबराय वो एक्टर जिन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, वो एक्टर जो कभी किसी समय में बॉलीवुड के नंबर 1 हीरोज की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से लगातार विवेक ओबराय अपने ब्रेकअप के लिए सुर्खियों में छाए हुए हैं। और वजह है कि विवेक ओबराय बार बार अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम ले रहे हैं। और हाल ही में तो विवेक ओबराय ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनने के बाद आई एम श्योर आप हैरान हो जाएंगे। आखिरकार विवेक ओबराय ने ऐश्वर्या राय बच्चन को क्यों कहा जहरीली? आखिरकार विवेक ओबराय ने इस बार ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर कौन सा बड़ा खुलासा कर दिया? वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय पिछले कई दिनों से लगातार अमिताभ बच्चन की बहू और अभिषेक बच्चन की पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर कमेंट्स किए जा रहे हैं। हाल ही में विवेक ओबराय का एक इंटरव्यू हुआ। विवेक ओबराय ने हाल ही में दिया अपने इस इंटरव्यू में कहा कि लगातार लोगों ने उन्हें धोखा ही दिया है, जबकि उन्होंने हमेशा ही लोगों के साथ वफादारी की, हमेशा ही उन्होंने लोगों को समझने की कोशिश की। आपको बता दें कि अपने इस इंटरव्यू में विवेक ओबराय ने किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों से साफ है कि कहीं ना कहीं वो अब तक ऐश्वर्या राय बच्चन यानी अपने पुराने प्यार को भूल नहीं पाए हैं। दरअसल विवेक ओबराय ने इस इंटरव्यू में कहा कि मेरी जो जिंदगी है, मैंने इसमें कई सारे जहरीले रिश्ते देखे हैं और कई सारी जहरीले ऐसे शख्स देखे हैं जो लोगों की जिंदगी में आते हैं और उनकी जिंदगी को खराब कर देते हैं। विवेक ओबराय ने भले ही इसमें ऐश्वर्या का नाम ना लिया हो, लेकिन हम जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानते हैं कि अगर आज विवेक ओबराय का जो फिल्मी करियर खत्म हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं विवेक ओबराय का मानना है कि इसके लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ही जिम्मेदार है। अब क्यों है ये जिम्मेदारी और आखिरकार क्यों बार बार विवेक ओबराय रह रहकर ऐश्वर्या राय बच्चन को कोस रहे हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। दरअसल एक वक्त था जब ऐश्वर्या राय बच्चन सलमान खान को डेट किया करती थी, यानी कभी एक वक्त था कि जब ऐश्वर्या सलमान से प्यार किया करती थी। लेकिन जब कुछ वक्त बाद सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हो गया था, तो उसके बाद ऐश्वर्या की जिंदगी में आए विवेक ओबराय। लेकिन साल 2003 में 1 अप्रैल को विवेक ओबराय ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ओबराय ने बताया कि किस तरह से सलमान खान लगातार ऐश्वर्या उनकी गर्लफ्रेंड और उन्हें धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐश्वर्या से तुमने ब्रेकअप नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा फिल्मी करियर बॉलीवुड में खत्म हो जाएगा। विवेक ओबराय ने जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ऐसा कहा जा रहा है और ऐसी खबरें भी है कि विवेक ओबराय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सलमान खान तो नाराज हुए ही थे, लेकिन साथ ही ऐश्वर्या राय भी काफी ज्यादा नाराज हो गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी इस तरह से पब्लिकली दुनिया के सामने अपने और सलमान खान के प्यार का तमाशा बनाना। लेकिन विवेक ने ऐसा कर दिया था, जिसके बाद ऐश्वर्या ने विवेक से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकी। विवेक ओबराय ने भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हो साल 2003 में, लेकिन इसके बाद विवेक ओबराय को कभी भी कोई भी फिल्म नहीं मिली। सलमान खान का ऐसा कहा जाता है कि सलमान खान ने विवेक का करियर पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वहीं विवेक ओबराय से उनकी गर्लफ्रेंड यानी ऐश्वर्या राय ने भी ब्रेकअप कर दिया था। इसी के बाद से अब 20 साल बाद न जाने क्यों विवेक ओबराय रह रहकर बार बार ऐश्वर्या राय का नाम ले रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि अगर मेरा करियर जो बुरी तरह से खराब हुआ है उसके लिए ऐश्वर्या राय जिम्मेदार है, और साथ ही अगर मेरे रिश्ते में, मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा जहर घुला गया है उसके लिए भी कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं हालांकि बात वही है कि विवेक ओबराय अपने इस पूरे इंटरव्यू में ऐश्वर्या का नाम डायरेक्टली नहीं ले रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता है कि विवेक और ऐश्वर्या का क्या रिश्ता था और कैसे इन दोनों का ब्रेकअप हुआ। और अब लगता है कि इतने सालों बाद भी शायद विवेक ऐश्वर्या को पूरी तरह से भूल नहीं पाए हैं। तो फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।